छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इस 4 साल में किस तरीके से सरकार ने काम किया और सरकार की क्या चुनौती थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ हैं। जब आप सरकार में आए, जब आपने शपथ ली, तो जो वादे किए थे उसके पूरे करने की शुरुआत हुई। तो पहले चुनौतियां क्या थी और अब उन चुनौतियों को पूरा करते कहाँ पे पहुँचे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में हम लोग शुरू से राजनीति कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे छत्तीसगढ़ निर्माण में हम अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ आंदोलन भी किए हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो मूल जो भावना है उसको हम लोग जानते थे और उसके हिसाब से जो घोषणा पत्र बनाया गया था वो आम जनता, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, अनुसूचित जाति के, इनके लिए हमने योजना बना के रखे थे। तो हमारे पास रोड मैप पहले से बना हुआ था और जैसे ही सरकार में बने हमको तो हम शपथ लेने के बाद बंगले अपने घर नहीं गए, वो सीधा मंत्रालय गए और वहीं से काम शुरू हो गया। 2 घंटे के भीतर में, शपथ लेने के दूसरे घंटे में हमने बड़े फैसले किए कि 19 लाख किसानों की कर्जा माफ, फिर 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी और लोहांडी गुड़क ज़मीन की वापसी। ये सारे फैसले 25 की जगह 4000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदी। ये सारे फैसले हमने तत्काल लिया और लगातार करते रहे। कोरोना काल आने के बाद भी हमारे जो योजना है कार्यक्रम में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ा है। हम लोगों ने जो योजनाएं उस समय हम लोगों ने नहीं सोचा था वो सारी योजनाओं को भी हमने लागू किया। तो इस प्रकार से कैसे लोगों को अधिकार संपन्न बनाया जाए, कैसे लोगों के आय में वृद्धि की जाए, शिक्षा के स्तर में कैसे सुधारा जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे सुधारा जाए, इस क्षेत्र में काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको न केवल हमने संरक्षित किया बल्कि उसे संवर्धित करके पल्लवित करने की कोशिश हम लोगों ने किया और लगातार इस दिशा में काम हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने किया है। 5 साल में 4 साल पूरे हो चुके हैं, 80% समय निकल चुका है। जो घोषणा पत्र में जो वादे शामिल किए गए थे उसमें कितने प्रतिशत अभी तक पूरे हो गए और कहाँ पे लगता है कि अभी उसमें पूरा करना बाकी है? देखिए, अधिकांश वादे हैं, बड़े वादे हमने पूरे कर दिए, कुछ बचे हैं। उसके लिए अब हमारे पास समय है, उसमें निश्चित रूप से उन पे हमारा ध्यान पूरा है उसमें और एक एक करके हम लोग उसको पूरा करते जाएंगे। छत्तीसगढ़ मॉडल की लगातार चर्चा हुई, अलग अलग जगहों पर हुई है। अभी रिसेंट में अगर देखें तो हिमाचल के चुनाव हुए और कांग्रेस की बड़ी जीत हुई, तो वहाँ पे भी छत्तीसगढ़ के मॉडल की चर्चा रही। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रहीं जिनको जनता ने स्वीकारा? देखिए, देश में 2 मॉडल की चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल। गुजरात के मॉडल में ये हुआ है कि आम जनता से पैसा निकाल के चंद उद्योगपति के खाते में डाल दो, ये गुजरात मॉडल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मॉडल है, वो सरकार के खजाने का पैसा है, वो आम जनता के जेब में जाए, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के खाते में जाना चाहिए। और ये काम हमने कर दिया। 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफ़र हुआ है आम जनता के खाते में और आज छत्तीसगढ़ में व्यापार भी फल फूल रहा है, लोगों के जीवन में बदलाव आया है और साथ ही उद्योग भी बढ़े हैं, रोजगार भी बढ़ा है। तो सबसे न्यूनतम जो बेरोजगारी दर है वो छत्तीसगढ़ की है। ये अब आखिरी साल है, चुनावी साल हो गया है, तो एक सबसे बड़ी जो चुनौती अभी उभर के आई है पिछले 2-2.5 महीने में, आरक्षण का विषय है। विधेयक पारित हो गया है लेकिन राजभवन में अटका पड़ा है और राज्यपाल सलाह मशवरा कर रही हैं और कुछ 10 बिंदुओं पर आपसे भी जवाब मांगे सरकार से। सवाल इस बात का है कि एक आध परसर से पर्ची जाता है, उसको हम हमारे पास भेज देती हैं, जो कि वो अधिकार में नहीं है। जो एक्ट पारित हो गया वो अधिकारी थोड़ी जवाब देंगे। जो सरकार ने फैसला किया, विधानसभा में जो फैसला हुआ है उसको कोई विभाग कैसे जानकारी देगा? तो इसका मतलब ये है कि आप आरक्षण के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में तो सर्वोन्नति पास कराती है, वो जानते हैं कि उसकी संख्या है भी नहीं, 14 तो विधायक हैं, तो कुछ कर नहीं सकते, तो सर्वोन्नति कर दी। और दूसरे तरफ से एकात्म परिसर के माध्यम से वो सब पर्ची भेज के रोकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण के विरोध में शुरू से रहा है। आप देखेंगे कि जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं बेच दिए। अब जब बेच दिए तो फिर आपका रहा नहीं, तो पद ही नहीं है, तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, EWS, कैसे मिलेगा उसका लाभ? तो रेल भी बेच दिए, प्लेन भी बेच दिए, सार्वजनिक उपक्रम भी बेच दिए और लगातार बिकते ही जा रहा है।
तो आज छत्तीसगढ़ में 35-40 ट्रेन बंद कर दिए और एक ठो को वंदे भारत शुरू कर रहे हो, जिसकी कीमत इतनी है, जो गरीब जनता उसमें यात्रा करती थी वो बंद कर दिए, अब अमीरों के लिए आप ट्रेन चालू कर रहे हैं। विधानसभा से विधेयक पारित हुआ, राजभवन पहुंचा, तो राजभवन कब तक उसको रोक सकते, क्योंकि नियम कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास है, विधानसभा के पास है, और यहाँ पर राज्यपाल जो है वो सलाह मशवरा भी ले रही हैं। और एक बात उन्होंने जो कही कि इंदिरा साहनी केस का उन्होंने जिक्र किया, तो कुछ कानूनविद ये कह रहे हैं कि इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को ओवररूल कर दिया, 10% EWS को आरक्षण। तो ये कहाँ तक जस्टिफाई लगता है? तो इसका मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% का गाइडलाइन किया था, अब वो EWS के 10% तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है, तो वो तो अप्रासंगिक हो गया इंदिरा साहनी जजमेंट। और फिर हमने कोई अतिरिक्त तो कुछ किया नहीं है भाई। अनुसूचित जाति जनजाति को हमारे यहाँ 32% अनुसूचित जनजाति है, 13% अनुसूचित जाति है, 45% तो यही हो गया। ये 42-43% यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं, तो इसका मतलब, और भारत सरकार खुद 27% पिछड़े वर्ग को दे रही है, तो हम कैसे रोकेगी? और दूसरा 10% तक के EWS को देना है, तो हमारे यहाँ हेड काउंट कराया उसमें 3.5% आया, तो हमने 4% EWS को दिया है। तो हमने तो जो व्यवस्था है उसके बाहर जाके कोई काम तो किया नहीं है। और फिर राज्यपाल को एक संविधान में इसको देखना चाहिए कि राजभवन को अनंत काल तक उसको रोकने का अधिकार है, किसी बिल को रोके रखने का आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों रोके नहीं पूछ सकते आप? ये बड़ी खामी है कि किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। बहुत सारे हमारे बिल वर्षों से पड़ा हुआ है, लेकिन राजभवन से लौट के नहीं आता। तो या तो राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन है, या तो उस बिल को लौटा दे सरकार को, या राष्ट्रपति के पास भेजे, या फिर वो अनंत काल तक के रोके बैठे रहे। ये चौथा जो वो क्वेरी किए हैं वो गलत है, वो अधिकार के क्षेत्र के बाहर है जो उसने पूछा हमसे। अब लौटा सकते हैं, लेकिन ये अनंत काल तक के रोके रखने का जो प्रावधान है उसमें जरूर समीक्षा होनी चाहिए, उसमें कुछ उसमें परिवर्तन होना चाहिए, समय सीमा तय होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक बात जो कही है कि राज्यपाल के जो अधिकार हैं और खासकर बिल रोकने के, तो उस पर उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि लंबे समय तक रोके रहने के जो अधिकार है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV इंडिया के लिए।